है। मामला अखिलेश यादव के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि चवन्नी से रुपया बनाने के बाद उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद आरएलडी ने पलटवार किया है। पार्टी ने अखिलेश यादव के बयान को उनकी बौखलाहट बताया और समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरएलडी की ओर से कहा गया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति चौधरी परिवार के सहारे आगे बढ़ी है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को धोखा दिया और गठबंधन तोड़ने की वजह से समाजवादी पार्टी ही इसका मुख्य कारण रही, गठबंधन तोड़ने का। आरएलडी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी को हार का डर सताने लगा है। इसी वजह से पार्टी के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब इस पूरे विवाद को आसान भाषा में समझिए। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के राजनीतिक सफर और गठबंधन बदलने पर तंज कसा तो आरएलडी ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की पुरानी राजनीति और गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस बीच बयानबाजी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच यह जुबानी जंग आने वाले समय में और कितनी तेज हो सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चवन्नी से रुपया वाला बयान सिर्फ जुबानी हमला है या इसके पीछे 2027 के चुनाव का कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। सुनिए पहले क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने और उसके बाद आरएलडी ने क्या पलटवार किया, वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले अखिलेश यादव को सुनिए। अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उचित टिप्पणी की गई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आज अखिलेश यादव जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हम पे एहसान किया है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। जब आप पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, 2017 में आपके 47 विधायक आए थे, हमसे गठबंधन करने के कारण आप 111 पे पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आपका खाता नहीं खुलता था, वहां पे आपके विधायक जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कारण। गठबंधन एक ऐसा धर्म होता है जहां पे एक दूसरे की मदद की जाती है, परंतु आपने हमारी पार्टी के साथ साजिश करके उसको खत्म करने की कोशिश की। अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की उचित टिप्पणी की गई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आज अखिलेश यादव जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हम पे एहसान किया है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। जब आप पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, 2017 में आपके 47 विधायक आए थे, हमसे गठबंधन करने के कारण आप 111 पे पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आपका खाता नहीं खुलता था, वहां पे आपके विधायक जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कारण। गठबंधन एक ऐसा धर्म होता है जहां पे एक दूसरे की मदद की जाती है, परंतु आपने हमारी पार्टी के साथ साजिश करके उसको खत्म करने की कोशिश की। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि न जाने कहां से आ गए थे ये गठबंधन वाले, हमने चवन्नी से रुपया बना दिया, फिर भी गठबंधन छोड़ के चले गए। आरएलडी कह रही है कि साजिशन हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी समाजवादी पार्टी के द्वारा। समाजवादी पार्टी का पक्ष में जहां खाता नहीं खुलता था, वो आरएलडी की वजह से ही खाता भी खुला और समाजवादी पार्टी बड़ी जीत भी हासिल कर पाई। उनके जो पहले जो विधायक थे, उसके बाद से उनके विधायकों की संख्या बढ़ी, वहाँ खाता भी खुला। आरएलडी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरे हैं। ये हाथों में देखिए उनके पुतले हैं, अखिलेश यादव का पुतला फूंक रहे हैं, आक्रोशित हैं और वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए इस बाबत, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो भी बयान दिया है वो बर्दाश्त नहीं होगा। और देखिए पहले पुतला जलाते हैं और फिर उस पुतले को पीटा जाता है।
तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि जयंत चौधरी पर जो तंज कसा है उससे तकरार बढ़ गई है, और ये तकरार इस कदर बढ़ी है कि अब आरएलडी के जो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव का पुतला फूंकते नजर आ रहे हैं। और पक्ष में अगर जयंत चौधरी को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई है तो फिर इसका साफ संदेश ये है कि एक बड़े धड़े को समाजवादी पार्टी की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। और 17% तकरीबन ये माना जाता है कि जाट समुदाय का वोट बैंक है पश्चिम में, और 17% मतदाता वो एकजुट होकर वो आरएलडी को वोट करते हैं। और अगर समाजवादी पार्टी इस तरह की टिप्पणियां कर रही है जयंत चौधरी को लेकर के जाने कहां से आ जाते हैं गठबंधन करने के लिए, चवन्नी से जिनको 1 रुपया बनाया वो लोग गठबंधन तोड़ के चले गए, तो जाहिर तौर पर ये जयंत चौधरी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें नागवार गुजर रहा है। और अब वो सड़कों पर हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबतें कहीं ना कहीं ये बढ़ा सकते हैं इस तरीके के बयान। राजनीति में बयानबाजियां होती हैं, लेकिन जो पार्टी आपके साथ गठबंधन में रही है, जो आपकी मित्र रही, जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा, और किसी कारणवश अगर आपकी विचारधारा से उनकी विचारधारा नहीं मिली, वो लोग अगर छोड़ के चले गए, तो आप इस तरह के तंज कसेंगे ताकि भविष्य में सारे दरवाजे बंद हो जाएं, वो चाह के भी फिर आपके साथ कभी ना आए। इस तरीके की टिप्पणियां अगर आप करेंगे तो जाहिर तौर पर ये देखने को मिलेगा कि एक आक्रोश, एक रोष जो कार्यकर्ताओं में है, जो नेताओं में है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और सर्व समाज के साथ लेने और सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात करने वाले अखिलेश यादव, वो लगातार पीडीए को चूँकि अब विषय बनाए हुए हैं, वो लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव का ये जो बयान आता है वो जाहिर तौर पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, पुतले पर टोंटी चोर लिखा हुआ है और जलाया जा रहा है, पुतले फूंके जा रहे हैं। तो कई जगह ऐसी स्थिति देखने को मिली है, जगह जगह ये पुतले फूंके गए हैं। हाथों में पुतले लेकर आरएलडी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, अब सड़कों पर हैं। बयानबाजी भी तेज हो गई है, एक दूसरे पर पलटवार भी किया जा रहा है, जहां आरएलडी ये आरोप लगा रही है कि साजिशन हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जिस जगह पार्टी का खाता नहीं खुलता था वहां पर भी हमने इनका खाता खोला। ये तमाम सारी जो बातें हैं वो जो कही जा रही हैं आरएलडी की ओर से, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी जवाब देना होगा। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अशोक भाटी आरएलडी से हमारे साथ हैं। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता आरएलडी से हैं। और डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ अब से कुछ ही क्षणों में मौजूद होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी आप ही से करूंगा। ये तो आपके पुराने साथी रहे हैं, 22 में आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। ये अचानक से क्या अध्यक्ष जी ने इस तरह का राग छेड़ दिया? वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पुतले जल रहे हैं सड़कों पर, और अलग अलग तरीके की टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए। धर्मेंद्र भैया, देखिए, ये हमारे नेता ने कोई प्रयोग नहीं किया था। आदरणीय जयंत चौधरी साहब ने खुद ही कहा था, मैं कोई चौन्नी थोड़ा हूं जो पलट जाऊंगा। देखिए, राजनीति में समझौता होता है, सीटें मिलती हैं। उसके पहले क्या स्थिति थी, बाद क्या स्थिति हुई, और उसके बाद अगर कोई किसी को धोखा दे के चला जाता है तो टीस उठना स्वाभाविक है। 2017 में क्या स्थिति थी, और 2019 के इलेक्शन में चौधरी साहब को भी और जयंत चौधरी साहब को भी भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट नहीं पहुंचने दिया। एक तरह से इनकी उपस्थिति संसद के अंदर शायद जब से आरएलडी बनी होगी शून्य कर दिया था। और उसी भारतीय जनता पार्टी को कहते थे मैं चौन्नी नहीं हूं जो चला जाऊंगा, और किस किस लालच में कैसे गए, क्योंकि राजनीति में अब तो कहते कहते हम लोग थक गए हैं क्या होता है। देखिए, कितनी महत्वपूर्ण बात थी कि न केवल 2022 के इलेक्शन में जो सीटें चाहते थे विधानसभा की उनको वो मिली, और जब राज्यसभा का अवसर आया तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तमाम चीजों को दरकिनार करके, पार्टी लाइन से भी अलग हट करके जयंत साहब के सम्मान को सर्वोपरि रखा और उनको राज्यसभा भेजा। सीटें इनकी कम थी, कम क्या, आनुपातिक रूप से बहुत कम थी। उसके बाद भी केवल इसलिए कि हम अखिलेश जी और जयंत साहब
यूथ के रूप में आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन में किस तरह से जैन साहब का अपमान किया था भारतीय जनता पार्टी ने, 7.5 तो किसान साहब के लिए और अनर्गल आरोप लग रहे थे, तब भी जैन साहब थे। लेकिन जाने कौन सी परिस्थितियां आई उसको बार बार हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। किसान आंदोलन की पीठ में झूरा घोंप करके जो चौधरी साहब किसानों के हिमायती, किसानों के लेकर के, हम तो कहें देश में चौधरी साहब से बड़ा नाम ही कोई नहीं किसान नेता के रूप में। पूर्व प्रधानमंत्री जी देश के सब सर्वोच्च लीडर हम लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं। वो भले जयंत चौधरी साहब भाजपा चले गए, लेकिन उन्हीं किसानों की शहादत को भूल करके चौधरी साहब अपने पद के लिए या जिस भी कारण के लिए जयंत साहब भाजपा में चले गए, तो स्वाभाविक चीज थी। हमारे नेता हमेशा बहुत ही सौम्य और गंभीर बात करते हैं, किसी के प्रति कोई अच्छी टिप्पणी नहीं, तो ये तो करते हैं। गंभीरता, धर्मेंद्र भाई, ये गंभीरता कैसी थी कि जाने कहां कहां से आ जाते हैं गठबंधन करने, चवन्नी से 1 रुपया हमने बनाया। ये हंसी नहीं, ये तो केवल हंसी की उन्हीं की बातों को उन्होंने पलट दिया। वो खुद ही कह रहे हैं चौन्नी नहीं हूं, और चौन्नी जब वो 0 पर थे और उनका कई सीटें हो गई, सम्मान हो गया, पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर भी, तो स्वाभाविक जो चौन्नी जिसको चौधरी साहब कहते थे वो रुपया या कई बड़ा रुपया हो गया था। इसमें कौन सा गलत कह दिया, इतना नाराज होने की जरूरत है क्या? गठबंधन तोड़ के चौधरी साहब गए कि नहीं गए? हाँ, अशोक भाटी जी, पार्टी गठबंधन से लड़े, अशोक भाटी जी, राज्यसभा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको भेजा था कि नहीं भेजा था? अशोक भाटी जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं इतना नाराज काहे हो रहे हो? भाटी जी, भाटी जी आवाज आ रही है आपको? भाटी जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी शाही जी, अब आपके गठबंधन में हैं जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है, पुतला फूंका जा रहा है। एक बात और कही गई रोहित अग्रवाल के द्वारा आरएलडी की ओर से, उन्होंने कहा कि जहां समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलता था वहां हमने उनको जीत दिलवाई। वो कह रहे हैं हमने 17 के चुनाव में जो स्थिति बनी, 22 के चुनाव में हमने कहां से कहां पहुंचाया, और वो आज हमें इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हमारी पीठ में छुरा तो समाजवादी पार्टी ने घोंपा। अब कौन किसके पीठ में घोंप रहा है, थोड़ा आप बताओ शाही साहब। देखिए सुनील भाई, मुझे तो लगता है कि ये अखिलेश जी का अहंकार बोल रहा है, और अखिलेश जी जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे हैं, क्योंकि वो सत्ता उनको विरासत में मिली थी, तो विरासत में मिली हुई सत्ता थोड़ा सा बर्दाश्त कम लोग कर पाते हैं, तो अखिलेश जी अभी उस अहंकार से नीचे नहीं आए। जबकि जो 54 से रुपया इन्होंने बनाया, कोई एहसान तो नहीं किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो देश के नेता थे, भागकर कार में नीचे बैठकर ऊपर से कंबल उड़ाकर शत्रुघ्न प्रकाश जी लेकर गए थे किसके पास? चरण सिंह जी के पास, जो बीपी सिंह डकैतों को संरक्षण देने में जेल भेज देते। वो एहसान था, उसको भूल गए क्योंकि लड़के नहीं आए हैं, सत्ता मिली है। दूसरी चीज आ जाएगी, श्रद्धेय अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे 89 में जनता दल के। बीपी सिंह जी उस समय सर्वमान्य नेता थे जी, लेकिन मुख्यमंत्री को किसको बनाया गया? अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी को। त्याग किसने किया? माननीय अजीत सिंह जी ने किया। तो ये क्या एहसान कौन जताते? हमने 54 रुपया बना दिया। अरे आपने पहले कर्जा लिया था, उसमें से थोड़ा सा चुका दिया। नहीं, गलत। अब सुनिए भाई जी, विद्वान साथी, आप इस तरह झूठी बात कैसे करें? अरे सुनिए तो, अरे सुन लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं। अजीत सिंह आप और नेताजी के अंदर आप जो है, देखिए नहीं, मतदान जो हुआ था, सुन लीजिए, हम लोग उस समय, देखिए धर्मेंद्र भाई, विश्वविद्यालय से निकलकर हम लोग भी आए थे, हम लोगों ने भी उस समय जो है कदम रखा था राजनीति में। लेकिन देवीलाल जी चाहते थे, किसको चाहते थे? मुलायम सिंह जी को। किसी के अजीत सिंह ने अगर प्रोटेस्ट किया होता तो नहीं मान पाते मुलायम सिंह यादव जी। शाही साहब, शाही जी, देखिए दो शब्दों का आपने प्रयोग किया। सुनिए, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने, प्लीज, जो विधानसभा के जी, अरे भाई मुझे पूरा कर लेने दी ना धर्मेंद्र भाई, फिर आप बता दीजिएगा कि हम यहाँ गलत बोल रहे थे। हाँ, कंप्लीट करें अश्विनी शाही जी। उस समय जी उस समय देवीलाल जी अजीत सिंह, मुलायम सिंह यादव जी को चाहते थे, बीपी सिंह चाहते थे उनको,
अब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है वो क्या चाहता था वो तो देख लीजिए। अब मत पड़ा ही हम एकदम सहमत है आपसे, लेकिन मत क्या अजीत सिंह साहब वो नहीं कर सकते थे क्या कि देवीलाल जी को वो त्याग था उनका, ऐसा नहीं था कि मुलायम सिंह यादव जी को बना दिया गया जैसे नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया गांधी जी ने। तो दूसरी चीज आइए, हूं मैं इन लोगों के 54 रुपए पर जो रार चल रही है, देखिए कहीं भी जब जो रोहित अग्रवाल जी ने जो कहा, वो जब चुनाव लड़े ये लोग मिलकर इनकी सीटें बढ़ी थी, इसमें कहीं वो नहीं जैसे कांग्रेस की सीटें इन लोगों के साथ मिलकर 24 पे बढ़ गई। तो ये तो एक इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, इसको कोई माने या ना माने। लेकिन इस बार 27 में सुनील जी अगर चुनाव में ठीक से जिस तरीके से ये कर रहे हैं जो अहंकार है, पीडीए में क्या किसान नहीं आता है? अभी धर्मेंद्र भाई ने कहा कि चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे, तो पीडीए में किसान आता है कि नहीं आता है, यह भी सोचना पड़ेगा कि क्यों उस परिवार के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कह दिया है कि हम 54 नहीं है कि पलट जाए, तो रुपया बनाने वाले लोहार थोड़े हैं ये कि उसको पीट पीट कर 54 को रुपया बना दिया, ऐसा नहीं है। भाई धर्मेंद्र जी, जो अश्विनी शाही जी ने कही बात कि आप लोग काहे लोहार वाला काम कर रहे हो, वो 54 को पीट पीट के रुपया बना रहे हो, और आप किसानों को नाराज कर रहे हो और जाट समुदाय को नाराज कर रहे हो। 17% हैं जाट पश्चिमी यूपी में। धर्मेंद्र भाई नहीं, सुनील पुतला जला रहे हैं वो लोग जी। सुनील जी नहीं, पहली बात तो किसी के पुतला जलाने से किसी ये जाति टिप्पणी नहीं है। अगर कोई अपने स्वार्थ और लाभ में मंत्री पद के लिए चला गया, अभी क्या है ओम प्रकाश राजभर जी अपने सभा में जाते हैं तो गाली खाते हैं, क्योंकि आप उनकी आंदोलन की बात करके वहां चले गए कि 700 किसान 750 शहादत दे दिए। आप जोर जोर से बोल रहे थे, किसानों की जायज मांगों के साथ थे, उनको समर्थन मूल्य जा करके नहीं दिला पाए, तो किसान किसके साथ है वो सर्वविदित है। 24 में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, ये भी आपने देख लिया। किसान, नौजवान, छात्र, हमारा पीडीए क्या कर सकता है, ये आपको दिखा गया। लेकिन दो चीजें हैं भाई, नेताजी और जो आप कहते हैं अजीत सिंह की बात, उस समय जो निर्वाचित विधायक थे उन्होंने बाकायदा मत दे करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया था, किसी की कृपा से नहीं थे। और एथिक्स की बात, पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी बता रही, जो रातों रात लोकतंत्र का ही हनन कर। लेकिन धर्मेंद्र भाई ये भी तो सच है ना, धर्मेंद्र भाई ये भी तो सच है ना कि नेताजी को आगे विस्थापित करने वाले चौधरी चरण सिंह जी थे, हैं, उनके रक्षक थे वो, उनसे उन्होंने राजनीति सीखी भैया। अरे राजनीति तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आडवाणी जी संभालने वाले थे, आडवाणी जी के साथ क्या हाल किया उन्होंने, कैसी बात करते हैं। नेताजी जनता से चुन करके गए थे, और लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, जो विधायक दल का जो चुनाव हुआ मत से हुआ था, मतों से हुआ था, ऐसे कोई हाथ उठा के नहीं हुआ था, बाकायदा वोट पड़े थे। 115 वोट नेताजी को 115 विधायक को दिया था, ज्यादा संख्या थी उनको मुख्यमंत्री पद मिला, इलेक्शन हुआ था। अगर उस पर सवाल उठा रहे हैं तो भाई सौरभ जरा थोड़ा दिखवाएं कुछ ऑडियो की समस्या है, कुछ ऑडियो बाहर से आ रहा है डेमोक्रेसी जी। उनके प्रयास से पूरे देश की योग्य क्षमताओं को सौरभ कुछ ऑडियो की समस्या है, ऑडियो कुछ बाहर से आ रहा है। शुभकामनाएं सब पूरे सौरभ बाहर कुछ समस्या है, तुरंत इसे डाउन कराइए, ऐसा आप सबों का विश्वास है। आज आपको यहाँ सौरभ कुछ समस्या है ऑडियो की बाहर से, तुरंत समस्या का समाधान करिए। कंप्लीट करें धर्मेंद्र भाई। हाँ सुनील जी, मैं कह रहा था जिस ये तरह का लोकतंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं, जो कि रातों रात जिन पर आरोप लगाते थे अपनी वॉशिंग मशीन धुल के, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को मंत्री बना दिए, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे ये हो बंगाल वाले हो, चाहे अजीत पवार साहब आज नहीं रहे वो हो, एक लंबी फेरिस्त है। और तो और लोकतंत्र में आपको ऐसा दूसरा उदाहरण पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा कि कोई पार्टी बिना चुनाव लड़े 20-21 एमपीओ की मालिक है। एक दल ऐसा इन्होंने बना दिया कि बिना चुनाव लड़े उस दल में आज 20 एमपी है या 22 एमपी है, कुछ संख्या ऐसी है। तो ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। अरे 54 और रुपया का था, 17 में एक विधायक थे, हम लोगों ने लड़ करके हमारे साथ लड़े। आपने वो कह रहे हैं आपके 54 थे, वो कह रहे हैं आपके 54 थे, हमने सभासद पहुंचाए। उसी सदमे से बड़े चौधरी साहब, अरे सुनिए, उसी सदमे से बड़े चौधरी साहब, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह साहब
नहीं रहे दुनिया This is में। what the आपने Congress पार्लियामेंट party is में doing. किसानों की आवाज खत्म कर दिया Great था national और वो party. किस उसमें आंदोलन से धोखा दे के चले गए, तो उनको ये भी नहीं कह रहे कि वो जो चोन्नी कहते थे रुपया हो गए तो भाग गए। ऐसा कौन सा गलत कह दिया हमने? क्या गलत कह दिया भाई? अरे चौधरी साहब की विरासत को गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और मंत्री पद एंजॉय करने के लिए अगर चले गए तो कह देना भी, सच को सच कह देना भी बगावत हो गई अश्विनी शाही जी। अरे जो सच है वो सच रहेगा, हम आप कितना ढकने का भी प्रयास करें। ये उत्तर प्रदेश की महान जनता जानती है कि राज्यसभा किन परिस्थितियों में हमारे नेता ने उनको भेजा। आपने नहीं भेजा, मंत्री आपने जरूर बनाया है लाभ लेने के लिए चुनाव में। उसके बाद भी 2024 में आपके साथ क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया। और वो सारे बुनियादी सवाल, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बुनियादी सवालों की बात करते हैं, पीडीए समाज की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, छात्र की बात करते हैं। और उन्होंने मन बनाया है कि अब की उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। सुनी जी, चिंता मत करिए, 27 सब बहुत नजदीक आ गए। भैया जवाब दीजिए अश्विनी शाही जी, वो कह रहे हैं अब तो सफाया है इसलिए। लेकिन धर्मेंद्र भाई ये तो ये बता रहे हैं कि आप लोग अहंकार बस ये सब चीजें बोल रहे हो, आपका अहंकार बोल रहा है। अहंकार है तो किस चीज का अहंकार भैया? विपक्ष में रहते हुए काय का अहंकार कर रहे हैं? अहंकार सुनिए, अहंकार में बता रहा हूं किसका होता। अहंकार ये होता है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डेट तय करके पार्लियामेंट आहूत करती है। उनके वह पार्लियामेंट आहूत करने का निवेदन राष्ट्रपति महोदया से करती है और राष्ट्रपति महोदया मंत्रिपरिषद की सलाह पर पार्लियामेंट बुलाते हैं। और उस पार्लियामेंट में अहंकारी प्रधानमंत्री और अहंकारी गृह मंत्री जाते तक नहीं खलोते, एक बार भी नहीं जाते। वो कक्षा की तरह कहते हैं कि पहले टीचर जा करके कक्षा पे सबको कायदे से बैठा दे, कोई लड़के की आवाज ना आवे, कर्फ्यू लग जाए, तब प्रधानमंत्री जी, तब गृह मंत्री जी भाषण देने आएंगे। अरे साहब, आपने तो पार्लियामेंट का भी मजाक बना दिया, जो संवाद का देश के कोने कोने से दुनिया नहीं तो के लोगों की आवाज यहां तक तो ठीक था। धर्मेंद्र भैया एक सेकंड, मैं अश्विनी शाही जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन धर्मेंद्र भाई यहां तक तो समझ में आ रहा था कि हमने चवन्नी से रुपया बनाया, यहां तक समझ में आ रहा, लेकिन जाने कहां कहां से आ जाते हैं गठबंधन करने, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया धर्मेंद्र जी? नहीं, वो उनके लिए कहा क्या? अरे कई ऐसे दल नहीं, हम लोगों को अनुभव जो है तमाम दलों से बड़ा खट्टा रहा है। कुछ ऐसे भी दल रहे जिनका कहीं लोग जानते नहीं थे, हम लोग गठबंधन लेकर के और उनको पहचान दिलाने का काम किए। जैसे नाम बता के चला करो धर्मेंद्र भाई, नाम बता के चला करो, खुलासा करके चलो धर्मेंद्र भाई, खुलासा करके चलो। नहीं, जिनको अरे भाई जो लोग थे वो समझ रहे हैं, बहुत चीजें राजनीति में कहीं नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से, जो कि एक राजनीतिक मंच नहीं न किसी पार्टी का मंच है, जो संविधान और नागरिकता के स्वतंत्रता के प्रतीक है, वहां से बात किया जाता है, वहां से उन्होंने रेटोरिकल स्ट्रेटजी के तहत जो है एक शब्द दे दिया भारतीय जनता पार्टी के लोग बैटिंग करने के लिए, मूल मुद्दे से हटकाने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि वो भी इसी तरह का शब्द है, जाने कहां लोग चले आते हैं, जो है वो समझ रहे हैं। जी अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। अश्विनी भाई आवाज आ रही है आपको? आ रही है? नेशनल जनगणमन और नेशनल सॉन्ग आ रही है, लेकिन कोई बाहर भाई अश्विनी शाही जी जिस सिस्टम से कनेक्ट हैं उस सिस्टम पर कुछ समस्या है, उसको तुरंत सौरभ बंद कराइए। सर उस पर कुछ और प्ले हो रखा है, उसे बंद कराइए तुरंत। धर्मेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं, अब ये समस्या जल्दी समाप्त होगी तो तुरंत मैं अश्विनी शाही का जवाब लूंगा। ये पुतला दहन करना और ये सारी चीजें तो चलिए वो आक्रोश में है कार्यकर्ता, वो सब हो रहा है, लेकिन एक बात कही जाए जी सुनील जी, मैं बड़ी हंसी में बात कर रहा हूं, इसको बड़ी गंभीरता से मत लीजिएगा। हम लोग यहाँ गांव चूंकि पूरब से जुड़े हैं, हम लोग अवध में कहा जाए काना रहा है खोच जाए, कहने का मतलब ये है समझ गया, किसी के अंदर कोई ऐब है या उसकी कमजोर नस पे अगर कोई बोल दे तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, नाराज होता है। बस सिंपल बात है, मैं जो कह रहा हूं इसका भाव आप विशेष रूप से समझते होंगे, चूंकि आप भी अवध की ना ठीक है, हम समझ गए भैया, कांडे को काना ना कहो, बस सीधी सी बात है। बोले चवन्नी उन्होंने खुद कहा था, आज उन्होंने दोहरा दिया, ठीक, आप सीधी बात कहा करो, यहाँ घुमा फिरा के नहीं, सब समझ जाते हैं। भैया ये अश्विनी शाही, आवाज आ रही मेरी? हाँ अश्विनी शाही जी जी एक बात उन्होंने कही, हालांकि उन्होंने अवधि में कही, लेकिन हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली में बता देते हैं। वो कह रहे हैं काने को काना ना कहो भाई, हमने इतना कह दिया इसलिए फूक रहे हैं पुतला। लो
नहीं तो अच्छी बात है। देखिए अभी धर्मेंद्र भाई कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक शब्द दे दिया। आज उसी से पूरा विपक्ष विचलित है। आज एक पार्टी का गठन हो गया है उसमें, तो ये पूरा ये विचलन की स्थिति है इन लोगों की। कोई ऐसी बात नहीं, खैर उस पर वो टॉपिक नहीं है। आज माननीय जयंत चौधरी जी का जो टॉपिक है, उन्होंने धर्मेंद्र भाई चूंकि एक प्रबुद्ध प्रवक्ता है, इस वजह से वो नाम न लेकर घुमा गया और कह गया कि वो प्रधानमंत्री जी की तरह उन्होंने एक वो नारा दे दिया है। नारा नहीं दिया है, स्पष्ट रूप से कहा है। और इसको आप धर्मेंद्र भाई मानकर चलिए कि 27 के चुनाव में किसान आपको इसका जवाब देंगे, क्योंकि किसान आज भी अगर नाम लिया जाता है तो किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया जाता है और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले चौधरी जयंत जी हैं। और उस पर यह प्रहार हुआ है, यह विरोध बता रहा है, यह आरएलडी का विरोध है। लेकिन अंदर अंदर जो है ये माननीय चौधरी जी का जो मथुरा से लेकर मुजफ्फरनगर के आगे तक सहारनपुर तक जो एक बेल्ट है किसानों का, और मुझे सुनील भाई आपको बताने की जरूरत नहीं है, बागपत उसका गढ़ रहा है, तो वहां पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये माननीय अखिलेश जी का जो अहंकार मैंने कहा है ना, वो अहंकार है, क्योंकि उन्होंने पीडीए नारा दे दिया। अब पीडीए में क्या क्या वो चिपकाएंगे, अब वो पीडी और पीटी को पीडी कर दिया उन्होंने। पंडित जो है पीटी लिखते थे, पीडी वो कहां गए भाई। जब मैं एक किसी का विश्लेषण पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं यात्रा कर रहा था, संजोग से उस समय जो है एयरपोर्ट पे बैठा हुआ देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था PDA पटक देगा अस्थान। ये उसका अर्थ तो मतलब ये ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है। ये ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, वो पीडीए की कई सारी व्याख्या कर चुके हैं, वो बताते हैं हर रोज कि पीडीए का मतलब क्या है। उनका भी ये पीट देगा अहेर, ये भी कह रहे थे वो, पीट देगा अहेर, पीट देगा अब्दुल्ला कुछ मतलब ऐसे जो है। ये समाजवादी पार्टी वाले स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि पीडीए का मतलब क्या है। पहले ऐसे अगड़ा था, अल्पसंख्यक था, फिर अगड़ा भी हो गया, फिर जो है उसमें औरतें भी आ गई, फिर मतलब वो सब कुछ हो गया। लेकिन आज जो इन्होंने बयान दिया है, ये चाहे गलती से निकल गया हो, चाहे जो इसका खामियाजा जनता इनको बताएगी 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में। धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि आपका सफाया हो रहा है। अश्विन शाही जी, धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको 27 में वो साफ करने वाले हैं। देखिए सुनील जी, अभी जो है 22 का चुनाव हुआ, 22 के चुनाव में अखिलेश जी का नारा था, हमारा नहीं था। धर्मेंद्र भाई भी उस नारे में रायता समेटने में बहुत दिन तक लगे रहे ये कि वो 403 में 400 हमारी 2 किसके लिए छोड़ दिए थे, वो कहां रह गए। अखिलेश जी का नारा था, हमने नहीं दिया था, धर्मेंद्र भाई भी रायता थे, समेट नहीं पाए। उन्होंने कहा 2 किसके लिए छोड़ दिया, हमारे पत्रकार ने पूछा 2 किसके लिए छोड़ दिया, तो 400 उनका था, उनका ही नारा था। इस बार हमको समेट रहे हैं, लेकिन ये 2 चुनाव याद रखें, अभी बिहार हुआ है, इन्हीं के लोग, इंडिया अलायंस के लोग कहां आ गए हाशिए पर। बंगाल बहुत पड़ती है, इनसे बहुत अच्छे संबंध है, वो कहां चली गई। तो रसातल में जाने वाली एक जनता ने तय कर लिया है, ये समाजवादी पार्टी है जिसको रसातल में भेजना है। क्योंकि जो लोग यहां पर जाति की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं, कुर्मी की बात करेंगे, यादव की बात करेंगे। कुर्मी वोट का परसेंटेज देख लीजिए कि कितना रहा इनका, 22 में, 24 में कितना रहा। कुर्मी वोट इनको मिलता नहीं है। जाटों पर जाटों भी कटे 111 सीट जो मिला था वो आरएलडी के बदौलत ही 111 पहुंचा था, वरना ये फिर 50 के नीचे में कह रहा हूं रहते। और मैं धर्मेंद्र भाई से समझ लेता हूं। धर्मेंद्र भाई, जो अश्विनी शाही कह रहे हैं कि आपके पीडीए में किसान नहीं है, पहले तो, अब पीकेडी तो है नहीं, पीडीए है, तो उसमें किसान कहां से जोड़ोगे, और दूसरा उसमें जे भी नहीं है, जाट जोड़ लो है। वो कह रहे हैं आपने दोनों को अलग कर दिया, किसान और जाट, नाराज कर दिया 17% जाटों को। जी सुनील जी, 750 किसान शहादत दे दिए, और लखीमपुर में ये गाड़ी से रौंद करके किसानों की हत्या करने वाले किसानों के नाम ना ले तभी अच्छा है, किसान बहुत नाराज हो जाएगा। दूसरी बात, शाही जी भूल गए
कि ये चौधरी साहब, आदरणीय अजीत चौधरी साहब क्या कहते थे, नरेंद्र मोदी को समुंदर में फेंक देंगे। कहते थे मोदी अगर लंका जाए तो वहां कह देते रावण को मैंने मारे। इतना झूठा, ध्रुवीकरण कराने वाला, दंगा कराने वाला, क्या क्या जाने जाने नहीं कहे। और चौधरी साहब ने, जयंत चौधरी साहब ने जो कहा होगा वो आपको याद ही होगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, चौन्नी के आगे भी कहे थे, भाजपा की तरफ सोच ही नहीं सकते। और हमको लगता है इससे भी कड़े शब्द पॉलिटिकल राइट्स कराने वाला बताया उन्होंने। सारी बातें ठीक थी, सारी बातें ठीक थी, लेकिन तब तो एक थाली में भैया एक धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र सारी बातें ठीक, आपकी एक थाली में तब खाना खा रहे थे ना अखिलेश जी और जयंत जी। अब इतनी मित्रता जो थी आपकी, अभी आप के अध्यक्ष जी ने एक सम्मेलन किया था उन्होंने ब्राह्मणों वाला, तब उन्होंने बताया था कि देखो भाई सबसे तगड़ी मित्रता किसकी है, सुदामा और कृष्ण का उदाहरण दिया था। ऐसी मित्रता थी आप लोगों की। अब उसमें सुदामा कृष्ण वाला मत जोड़िएगा, सुदामा कौन कृष्ण कौन ये अलग हो जाएगा, लेकिन मित्रता की बात हो रही है, पक्की थी। तो इतना कड़ा शब्द तो ना बोलो कि कहां से आ जाते हैं लोग, ये बड़ा मसला है भाई। किसान नेता भी हमारे साथ है, अशोक भाटी है हमारे साथ। अशोक भाटी जी सुन पा रहे हो भैया जी? भाटी जी अनम्यूट कर लीजिएगा, सिस्टम म्यूट हो तो। भाटी जी आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अखिलेश जी ने जो बयान दिया है वो अतिशयोक्ति हो गई, ज्यादा कुछ हाव भाव उनके बदल गए या क्या हो गया, या इसमें आपको कुछ सच्चाई नजर आ रही है? क्योंकि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे पीडीए में किसान है सबसे पहले, आप किसानों के नेता हो, फिर तो आप पीडीए के साथ होगे। अरे भैया बड़ी समस्या है, ऑडियो नहीं आ रही इनकी। भैया अशोक जी की समस्या का समाधान करो तत्काल। अशोक जी म्यूट है क्या? अनम्यूट कर लीजिए जी। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही भैया, हाँ आ रही। मैं कह रहा था अखिलेश जी प्रदेश के मुखिया रहे हैं और युवा जो है उसमें अपना भविष्य तलाशते हैं, और एक ये विचारधारा है, गठबंधन रहे या नहीं रहे, विचारधारा का सारा खेल है। पर इस प्रकार से किसी को चवन्नी कहना, अठन्नी कहना या रुपया कहना, ये एक मर्यादित भाषा नहीं है। मर्यादित भाषा में हमेशा इस प्रकार के देखना चाहिए और दूसरे लोगों की भावनाओं को आहत ना पहुंचे। इससे एक पूरा जाट समाज आज जो है रोष व्यक्त कर रहा है, पुतले फूक रहा है, तो ये सब चीजें गलत हैं। अखिलेश यादव जी को जो भी बयान देने चाहिए वो सब लोगों के साथ के लिए देने चाहिए, इस प्रकार से नुकसान होगा पार्टी को। लो भैया सीधी सपाट बात, ना इधर ना उधर। नहीं सुनील, हाँ। नहीं अशोक भाटी जी जो भी कहे स्वागत सम्मान है। अशोक भाटी जी को याद होगा, देखिए किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले लोग कह रहे हैं, इनके अमित मालविया और इनके एक मंत्री क्या कहते थे, किसानों को कहते थे, मैं एक शब्द एग्जैक्ट कहना चाह रहा हूं, खालिस्तानी एजेंडा बिहाइंड फार्मर्स प्रोटेस्ट। ये हम नहीं कह रहे थे, ये सरकार में बैठे लोग कह रहे थे किसान आंदोलन को। टुकड़े टुकड़े गैंग रविशंकर प्रसाद कह रहे थे, आंदोलन जीबी तो मान लीजिए इनके सारे नेताओं ने कहा ही। तो ये लोग, जो इनका मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर देता है, उसके बाद भी उसको जाकर के गृह मंत्री जी कहते हैं इसको आपकी जिता देना और बड़ा आदमी बनाऊंगा, हालांकि किसानों ने उनको सही जगह दे दिया। वो जो है, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं भारतीय जनता, अरे आप स्वतंत्र है, कुछ भी कहिए, आपका स्वागत है, आपकी बातें सिर माथे पर है, लेकिन जो किसान, अच्छा भाजपा ने जो किया, अशोक जी भाजपा, एक सेकंड धर्मेंद्र भाई, भाजपा ने मान लीजिए ये जो आपने चीजें गिनाई कि इन्होंने वो खालिस्तानी बताया, ये पाकिस्तानी बताया, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर ये छूट मिल गई कि अब आप इनको ये कह दो कि कहां से आ जाते हैं चवन्नी, उनका 1 रुपया बना दिया पीट के। नहीं सुनील जी, हम किसी पार्टी और व्यक्ति को दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि अखिलेश जी को इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कतें हों। हम किसी पार्टी या विशेष व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहे, केवल भाषा पे कहां से लोग चले आते हैं, अठन्नी चवन्नी रुपया, ये एक प्रदेश के जो मुखिया रह चुके हैं और भविष्य में लोग उसमें अपना आइडियल तलाश रहे हैं, उस भाषा को हम अच्छा नहीं मानते। जी धर्मेंद्र भाई। नहीं सुनील जी, चवन्नी शब्द का प्रयोग हमारे नेता ने अपने से नहीं किया, वो अशोक जी भी बेहतर जान रहे चवन्नी शब्द कहां से आया, किसने प्रयोग किया। अब आप अपना नाम अगर कह दीजिए, मैं सुनील पौरुष हूं, पौरुष से पीछे नहीं हटूंगा, और मैं कभी सटार कह दूं वो पौरुष बैठे थे लेकिन भाग गए, तो वो शब्द मेरा नहीं है, वो आप बेहतर जान रहे हैं। आपकी बात शर्माते है कि पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, आधी आबादी
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आदरणीय अखिलेश यादव जी में अपना मुस्तकबिल देख रहा है, उत्तर प्रदेश का भविष्य देख रहा है। बिल्कुल सही है, हम उसके लिए आपका भी धन्यवाद करते हैं, उत्तर प्रदेश के देश के तमाम नौजवानों किसानों का भी करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा टीस रहेगी कि किसान आंदोलन को भाजपा के चरणों में गिरवी रख करके जो पार्टी उसमें खालिस्तानी आतंकी टुकड़े टुकड़े गैंग जो खोज रही थी, उसी पार्टी में जा करके अगर आप फिर किसानों की बात करेंगे, किसान नेता करेंगे, तो सवाल उठेगा। उन्हीं प्रधानमंत्री को आपके सबसे बड़े नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आशीर्वाद देके जाते हैं कि जाओ फिर से प्रधानमंत्री बनना। ठीक है, देते हैं ना आशीर्वाद सदन में। देखिए ये नहीं धर्मेंद्र भाई, अब ऐसा नहीं है। जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब आते हैं तो अखिलेश जी हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं ना, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, सदस्य हैं वो पार्लियामेंट के, करते हैं ना नमस्ते। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं इनसे हम नमस्ते नहीं करेंगे, इन्होंने किसानों को खालिस्तानी कह दिया था। नहीं, सदन में एक सामान्य शिष्टाचार होता था, राजनीति की यही भाषा थी 2014 के पहले कि सदन के अंदर तीखे व्यंग और बातें होती थी और बाहर लोग एक दूसरे के शादी ब्याह निमंत्रण और जगह जरूरतों पे रहते थे। इसके तमाम उदाहरण है, वो बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। क्या चाहते हैं सदन में? जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने नफरत का माहौल खड़ा किया है, अब सदन में लोग डंडा लेकर के आए। ये तो नफरत दूसरे का, अरे भाई डंडा छोड़ो, ये कैसी बात हो गई? डंडा नहीं, अब तो कनस्तर लेके जा रहे हैं भैया, उस पे लिख देते हैं दान पात्र, कनस्तर लेके जा रहे हैं। कनस्तर समझते ही हैं सब। हमारे नेता लेके में संस्कार है और संस्कार है, और हमारे यहाँ सनातन में जो संस्कार की व्यवस्था है उसको हम लोग मानते हैं, उसमें सामान्य। लेकिन धर्मेंद्र भाई ऐसा भी संस्कार नहीं हो। धर्मेंद्र भाई एक सेकंड, ऐसा भी धर्मेंद्र भाई बड़े से बड़ा मतभेद हो भाई, गुंजाइश, ठीक है, अच्छी बात, ये बातें अच्छी हैं, लच्छेदार हैं, अच्छी लग रही होंगी सुनने में, लेकिन इतना भी संस्कार ना दिखाओ कि वो छोटा वाला वो टॉय आता है खिलौना बंदर वाला और फिर उसको कहो छोटा प्रधानमंत्री। ये क्या है? मतलब इस तरह की चीजें, इतना भी संस्कार अच्छा नहीं लगता भैया। हैं ऐसे संस्कारों को तो फिर विसर्जित कर दो कहीं नाले में। बहुत सही आपने सवाल किया। हाँ। ये देखिए ऊपर से ज्यादा जैसे हमारा जो मुखिया है, लोकतंत्र का मुखिया, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है और माना जाता है डेमोक्रेसी में जो प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गया जिस दिन शपथ लेता है, वो किसी एक दल का, भाई अश्वनी शाही, ठीक है सर, ठीक है अश्वनी शाही, एक बात धर्मेंद्र जी ने एक बात पर जोर दिया, प्रधानमंत्री कि जो लोग आपके साथ आ गए हैं और आप किसान विरोधी हो, जैसा व्यक्ति 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी को जर्सी या किसी को कुछ इस तरह का भाषा का प्रयोग करता है, तो उसका असर धीरे धीरे नीचे तक जाता है, जो आज आपने जेनजी के आंदोलन में देखा। ठीक, अश्वनी शाही जी, हम हालांकि समर्थन धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि आप लोगों ने किसानों के साथ अत्याचार किया, उन्हें खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, जो भी कुछ था, इसलिए अखिलेश जी की बात ठीक है। कुल मिला के यही है, और क्या यही तो सफाई दे रहे हैं वो। देखिए दो तीन बातें हैं। धर्मेंद्र भाई ने बहुत अच्छी कहा, एक संस्कारों की बात कहा, आपने संस्कारों को थोड़ा सा याद दिला दिया आजकल। दूसरी संस्कार की बात कर रहा हूं कि अखिलेश जी के यहाँ शादियों में देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहां पर जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल गांधी, जो सोरेश चचा के पैसे पर पलता है, ये सारा रायता उसका फैलाया हुआ अखिलेश जी तो कम से कम थोड़ी बहुत तो मैं खुले कंठ से कहता हूं कि चलो चर्चा की मांग तो कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो तो खैर कांग्रेस का कोई नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं। आरएलडी की बात में हो रही थी अभी, धर्मेंद्र भाई की और बातों का जवाब भी देता हूं। आरएलडी के विधायक 2002 से 14 विधायक, 10 विधायक, 9 विधायक ऐसे ही तो थे, 17 में काली घट के एक विधायक रह गया था, फिर बढ़ गया। तो आरएलडी ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गई थी, और वो तो घटना बढ़ना रहता है। आप भी कभी सरकार यूं तो बाई बहन जी का एक ही विधायक आया, कोई इस बात को सहज स्वीकार भी नहीं हल्के से करता कि बहन जी इतनी बड़ी पार्टी जो प्रदेश की मुखिया रही अपने दम पर, उनका एक विधायक जीता। बताओ, चार बार तो ये भी ऐसा थोड़ी नहीं है जी, ऐसा नहीं है कि उनको ये कह दिया जाए कि वो चवन्नी है जी। शाही जी, ये भी बड़ी समस्या है क्या? इस बीच इस बात को कोई मानेगा, कोई स्वीकार करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन हुआ था तब ये कह दिया था, इसलिए अखिलेश जी ने उनको ये बताया कि कहां कहां से आ जाते हैं लोग, चवन्नी से हमने रुपया बनाया। सुनील भाई जी, मेरी आवाज आ रही भैया।
जी देखिए, धर्मेंद्र भाई ने अभी जो जो चीजें कही, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये लोग तिल का ताड़ बनाते हैं। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है और सब कुछ पूरे देश ने देखा है कि वहां पर खालिस्तान के झंडे लगाकर नारे लगाए जा रहे थे ट्रैक्टर से। किसी ने कुछ गलत नहीं कहा था, अब इन लोगों ने वो उसको उड़ा दिया। 750 किसानों को इन लोगों ने शहीद करवा दिया ले आकर। उन बुजुर्गों को लाने की जरूरत क्या थी? वहां पर ले आकर तरन तारण के जो है दलित युवक को कटवा दिया, मिट्टी का तेल डालकर उसको जो है तरन तारण में जाकर जला दिया, कोई नहीं गया। और तीसरी बात, जो लखीमपुर करते रहते ये लोग, वो क्राइम था और उस क्राइम पर उसको सजा मिली, उसको जेल में गया, मुकदमा चल रहा। मैं तो कह रहा हूं, कोर्ट अगर फांसी देता है तो हम खुशी खुशी रहेंगे। कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के या किसी देश के किसी व्यक्ति ने उसको बचाने की बात नहीं की थी, सुनील भाई। लेकिन ये लोग क्या है, निहित स्वार्थ के चक्कर में, क्योंकि अब धर्मेंद्र जी अब नहीं सुन रहे हैं। मैंने पहले लाइन में अपने कहा कि सत्ता इनको विरासत में मिली, तो योगी जी ने बहुत पहले कहा कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, दिमाग नहीं मिल सकता है। वो अहंकार है इनको। और किस तरीके से सत्ता छीनी थी इन्होंने, वो मंच सबको दिखाता समाजवादी पार्टी के कार्यालय का। औरंगजेब ने उसी तरीके से शाहजहां से सत्ता छीनी थी, वो अहंकारी। जी जी अश्विनी शाही जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कई सारी बातें आती हैं। जब चर्चा इस प्रकार की होगी तो तमाम गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे। अब ये कहा धर्मेंद्र भाई की ओर से कहा जा रहा है कि ये चवन्नी तो हमने नहीं कहा था, वो तो जैन जी ने कहा था। जैन जी ने कहा था, जयंत जी जब आपके साथ थे तब उन्होंने ये सारी बातें कही। राजनीति में तो हमने ऐसे से लोगों को देखा जिन्होंने एक सेकंड आ रहा हूं अश्विनी भाई। हमने तो ऐसे से लोगों को देखा जिन्होंने गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाई हो, वो भी पलट गए हैं। कहाँ टिकते हैं राजनीति में लोग? जहां दिखता है ठीक है। अब आप उनको ये कहो कि कहां से आ जाते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये नहीं बोलना चाहिए। आप भी जाते हो, ऐसा नहीं है। बहन जी से गठबंधन करने के लिए आपको बहन जी के पांव में झुकना पड़ा, बहन जी के चरणों में गिरना पड़ा। वही बहन जी जिनको गेस्ट हाउस कांड में मारने की साजिश रच डाली थी, वो कहती हैं इस बात को। बताइए कौन कहां कैसे नहीं झुकता, कैसे नहीं जाता। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं, सुनील जी, फिर आप गलत जगह जा रहे हैं। देखिए, ऐसा 2019 में बहन जी का और हमारा समझौता हुआ, और हमने गठबंधन धर्म में, जैसे हमारा कांग्रेस से समझौता रहा हो, टूटा हो, बहन जी से समझौता रहा हो या इंडिया गठबंधन, हमने हमारी तरफ से कभी भी अपने गठबंधन के साथी को ना अपमानित करने का काम किया, ना उसको कम सीटों के मामले में बार्गेन करने का काम किया। और बहन जी जब हमारे साथ समझौता हुआ था तो आपको अश्विनी शाही जी को याद होगा कि उनकी पार्लियामेंट में भागीदारी शून्य थी, फिर भी अपने से ज्यादा सीटें। धर्मेंद्र भाई, क्या ये सच नहीं है? धर्मेंद्र भाई, क्या ये सच नहीं है कि अखिलेश जी ने बहन जी के पांव छुए, डिंपल जी ने पांव छुए, और इस बात पर नेताजी नाराज भी हुए? भाई, वो वरिष्ठ थी जी, नहीं, वरिष्ठ थी उम्र में, 4 बार मुख्यमंत्री रही। अगर डिंपल जी ने उनको पैर छुआ तो ये अपमान करना हुआ हो क्या? इसको अगर अपमान करना कहते हैं तो भाई अश्विनी शाही जी, अपमान नहीं जाने, अपमान करना बात है झुकने की है। झुके लोग नरेंद्र मोदी को जी अभय दान दिया, उनका नमस्ते मंच पर नहीं लेते, पूरे देश ने देखा। वो हाथ जोड़ करके बेबस आंखों में आंसू भर करके प्रणाम कर रहे होते हैं। और प्रधानमंत्री बनने का अहंकार होता है कि अपने गुरु को, अपने मेंटोर को, जिन्होंने उनको अभय दान दिया, उनका नमस्कार नहीं लेते। वो औरंगजेबी चाल है। हालांकि भारतीय जनता भाई, अश्विनी शाही जी, पाकिस्तान मुसलमान, धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि अडवाणी जी का नमस्ते नहीं लेते, जबकि अडवाणी जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री पांव छूने पहुंचते हैं, घर पे जाते हैं, हर उस पे ये नमस्ते नहीं लेने का क्या है मसला? माननीय रक्षा मंत्री जी भी साथ में थे, माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, अब देखिए क्या है कि अगर वो गुरु हैं, अगर वो मेंटोर हैं, मार्गदर्शक हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा रहती है। हाथ जोड़ते हुए सबसे आगे बढ़ रहे थे, उसमें माननीय अडवाणी जी भी थे। तो इन लोगों ने उसका तिल का ताड़ बनाया। एक एक चीज खोजते रहते हैं ये लोग, अच्छी बात है। लेकिन जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में धर्मेंद्र भाई हुआ, आप भी मौजूद रहे होंगे, मुझे
वो है। उसके बाद शिवपाल सिंह जी का बयान आया, तो वो सारी चीजें वहां दिखती है क्योंकि पारिवारिक लड़ाई थी। और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, वहां पर कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है हम लोगों की। लोकतंत्र में अचानक 24 में जो है 13 में मांग उठी, 14 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वहां अखिलेश जी की कहां मांग उठी थी? अखिलेश जी को तो सत्ता की चाबी सौंपी गई थी भाई, ये और अध्यक्ष ही उन्होंने छीन लिया। दो चीजें हुई, नहीं, वो चीज रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर लोकतंत्र में धर्मेंद्र भाई अधिकार है जनता के पास आशीर्वाद देने का और नाराज होने का। तो वो 27 में हम लोग आएंगे बाजार में, अब जो है उस देखा जाएगा क्या होता है, किसके साथ जनता कहां जाती है। लेकिन जहां तक ये जो आ रहा हूं धर्मेंद्र भाई, आ रहा हूं। जाट और कंप्लीट हो जाए तो जाट और किसानों का जी बस 10 सेकेंड। जाट और किसानों का जो आपने चौधरी साहब के परिवार पर ये चवन्नी और 1 रुपया खींचकर बनाने वाली बात की, चवन्नी ठीक है उन्होंने कहा होगा, लेकिन रुपया बनाने वाले आप होते कौन है राजनीति में? तो हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो जाटों का और किसानों का जो आपने विरोध मोल लिया है, ये धर्मेंद्र भाई आपके लिए, और बार बार सुनील भाई कह रहे हैं 17% जाट हैं वहां जी। धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र भाई, अच्छा ये एक चीज और बता दो धर्मेंद्र भैया, ये आरबीआई का काम कब से ले लिया आप लोगों ने? अब रुपया भी बनाने लगे हो मालिक। भारतीय रिजर्व बैंक भी आपने रख ली क्या? लोग कहते थे, धर्मेंद्र भाई बड़ी बात कह रहा हूं, एक सेकंड, बड़ी बात कह रहा हूं। लोग कहते थे कि सैफई में रुपया बनाने की मशीन है भाई साहब, बहुत रुपया है। बोले काम धंधा कुछ नहीं है, सिर्फ नोट छापना होता है। आज आप कहते हो कि हमने रुपया बना दिया, इसका मतलब तो मशीन है कहीं लगी है धर्मेंद्र भैया? नहीं, रुपया बनाने वाली मशीन गुजरात थी और थोड़ा थोड़ा कभी कभी गोरखपुर आ जाती है, दसई से शिफ्ट हो गई है। उससे अलग सुनिए, ऐसा है कि जो जाटों की बात कर ये देखिए सुनील भाई, कि ये वो कह रहे सैफई शिफ्ट हो गई है। सुन लीजिए, जाटों की बात, किसानों की बात, चौधरी अजीत सिंह को जिसने हराया था, ये चौधरी साहब के बेटे को मिलाने के बाद भी वो हार गए। मालूम है कि नहीं आपको? संजीव बालियान जी ने चौधरी अजीत सिंह साहब को हराया था, जाटों ने बदला लिया और आने वाले समय फिर बदला लेंगे। 24 में आप ही साथ थे, उसके बाद भी वो संसद का मुंह नहीं देख पाए, क्योंकि वो जानता है जाट की उनके नेता के साथ। तो संजीव बालियान आपके साथ आ गए हैं, कुछ बातचीत हो रही है संजीव बालियान से? धर्मेंद्र भाई बड़ी बात कह रहे हो आप, संजीव बालियान से कुछ बातचीत है समाजवादी पार्टी की, ऐसा लग रहा है? हमने तो हराया है साहब उनको, हमने तो हरा करके चौधरी साहब का बदला लिया है। हमने तो हरा करके चौधरी साहब के अपमान का बदला लिया है साहब। आप कहां? नहीं तो अब चौधरी साहब और संजीव बालियान, तो अब चौधरी साहब संजीव बालियान एक हो गए हैं, पहले अलग अलग थे भैया, अब वो एक हो गए। 24 में कहां थे वो? हम तो 22 की बात कर रहे हैं ना, चर्चा विधानसभा की चुनाव की हो रही है। अरे तो फिर आप बोल रहे हैं 24 में जो संजीव बालियान जाटों को और किसान नेता हमारे चौधरी अजीत सिंह साहब को हराए थे, वो जैन चौधरी साहब को लेने के बाद भी उनको पार्लियामेंट हमने हरा दिया। चौधरी साहब के अपमान का बदला हमने लिया। हम ये कह रहे हैं आपको, ठीक समझ रहे हैं ना? हम ये कह रहे हैं। दूसरी बात, 2012 में आ रहे थे सुनील, चौधरी साहब के अपमान का बदला लेते हो और आप फिर ये कहते हो कहां से आ जाते हैं चवन्नी है, इनको रुपया बनाना पड़ता है, हमको इतनी मेहनत लगती है भैया रुपया बनाने में, तो और फिर बताते हो भैया कि आप सम्मान कर रहे हो चौधरी साहब के परिवार का और उनका बदला भी लेते हो। ये भी बड़ी बात है, उनके अपमान का। चौधरी साहब का जाटों के अपमान का, किसान आंदोलन के अपमान का बदला लिया। जिन लोगों ने एक डायलॉग आया था धर्मेंद्र भाई, एक पिक्चर थी कोई जिसमें क्या थी वो, बिहार के उसमें बनी थी, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, कुछ ऐसा था मामला। बोले बाप का, दादा का, चाचा का, सबका बदला लेगा। ऐसा कर दिया आपने तो। बोले हमने सबका बदला लिया भाई साहब, हमने इनके अपमान का, उनका, छोटे बड़े चौधरी का, सबका। ऐसी बातें कर रहे हो धर्मेंद्र भैया। नहीं, अब तो उस वाली पिक्चर का समय, सुनील जी, अब तो उस पिक्चर का समय आ गया है जिसमें महंगाई डांस मारे जाते वाला है। वो बहुत पुरानी हो गई, 2010 में आई थी भाई, वो बहुत पुरानी, 2010 में आपकी सरकार थी। समय आ गया। और 2024 में मैंने, सुनील साहब को याद होगा कि ये सारे समीकरण जो बता रहे हैं हमको 111 पहुंचाने में जो है किसकी मदद थी, वो सब आपके साथ थे। उसके बाद भी आपका क्या हाल हुआ ये आपने देख लिया। तो आप चिंता मत करिए, 2027 में जो 24 में परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की थी उससे कई गुना भयावह हो गई हैं।
चाहे किसान से सब, क्या समाजवादी पार्टी को इस बात का रिग्रेट है? एक सेकंड भाई साहब, धर्मेंद्र भाई, क्या समाजवादी पार्टी को, धर्मेंद्र भाई, क्या समाजवादी पार्टी को इस बात का अफसोस है? मैं सीधा बोलता हूं, अफसोस है कि ये अध्यक्ष जी का बयान इस तरह नहीं होना चाहिए था जयंत जी के लिए, या नहीं है? अरे उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उसने कुछ गलत कहा, मैंने एक लाइन बता दिया आपको, आपने उसको पश्चिम की भाषा में सुनी शायरी। मैं धर्मेंद्र भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, धर्मेंद्र भैया नाराज ना हुई, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी हमारे साथ जो अशोक भाटी जुड़े वो किसान नेता है, उन्होंने कहा कि जाट नाराज कर दिया आपने, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। उन्होंने कहा अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें युवा अपना भविष्य ढूंढते हैं, लेकिन उनकी भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, वो पूरी बात नहीं, आपकी आधी बात सही। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाट नाराज कर दिया, उन्होंने कहा कि लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बात न कहें। तो उनकी बात, उन्होंने कहा किसान जाट नाराज है, पुतला जला रहा है आपका। लेकिन सुनील जी, अरे पुतला जलाए, लोकतंत्र है सुनील जी। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, क्या गलत कहा? वो चौनी किसने कहा था? अरे हमारे सही गलत मान लेने से भाई, हमारे सही गलत मान लेने भर से किसान और जाट आपको वोट कर दें तो हम मान लेते हैं। नहीं, फिर मानना उनको है कि आपने सही कहा या गलत कहा, हमें नहीं मानना भैया। बात सुनिए, किसान जानता है कि किसानों पर उनका हक छीन करके व्यापारियों को देने के लिए 3 काले कानून कौन लेकर के आया था। किसान जानता है कि उसको गाड़ियों से कुचलने वाले लोग कौन है। किसान जानता है कि उत्तर प्रदेश का उसका ही सारी बात जानता है किसान ये भी जानता है कि समय से जिन लोगों ने किसानों को कभी उस लेवल तक नहीं समझा, वो किसान भी जानता है। वृद्धावस्था पेंशन से लेकर और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर सारी, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, सारी राशि जो है ना खाते में पहुंचती है किसान के। अब कितना भी बुजुर्ग किसान हो, किसान सम्मान निधि खाते में पहुंचती है और जाके बाबूजी निकाल ले आते हैं अंगूठा लगा के या साइन करके तुरंत। पहले तो इस बात को सबने स्वीकार ही किया कि यहां से पैसा 10 रुपया भेजते हैं तो 2 रुपया नहीं पहुंचते, 1 रुपया नहीं पहुंचता। अरे सर सुनील जी, मिल रहा है ना उनको 3,000 6,000 जो मिल रहा है ना सर। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, जो दिया उसके बाद आपने क्या किया? किसान को खाद के लिए लाठी आप पिटवा रहे हैं, नहर में पानी नहीं आ रहा, किसान की फसल सूख हमें जा रही एक है। ऐसा कोई आपने धर्मेंद्र भाई किसी दिन मैं चर्चा खाद पे रखूंगा। धर्मेंद्र भैया, मैं किसी दिन, मैं जिस दिन खाद पे चर्चा रखूंगा उस दिन मैं आपको अरे भाई सुन लो पहले मेरी बात, रुक जाओ। यूरिया नहीं आज विषय यूरिया नहीं है भैया, डीएपी नहीं है, जिंक नहीं है, पोटास नहीं है, आज ये विषय नहीं है। अभी रुक जाओ, आज मसला दूसरा था। जिस दिन मैं खाद पर चर्चा रखूंगा ना, संपूर्ण खाद पर, नैनो टेक्निक से लेके सारे खाद पर, स्प्रे वाले में ड्रोन तक, उस दिन मैं आपको बुलाऊंगा और उस दिन आप इतना जरूर हिसाब लेके बैठिएगा नेताजी का कार्यकाल और अखिलेश जी के कार्यकाल में। जब फसल बोने का समय आता है ना और सिंचाई और बाकी खाद लगाने का समय आता है, अब धान में जैसे खाद फेंक रहा है, हम तो सीधा जानते हैं, गांव देहात के आदमी है, जैसे खाद फेंक रहा है ना यूरिया, अरे हम भी गांव जुड़े हैं। हाँ भैया समझ लो। तो उस समय आप उस सीजन का थोड़ा सा हिसाब लेके आइएगा कि आपके समय में खाद की किल्लत थी या नहीं थी, लाठी खाई थी नहीं खाई थी, ब्लैकमेलिंग हुई थी नहीं हुई थी, उस दिन लेके आना धर्मेंद्र भाई, ठीक है? सारा चिट्ठा लेके आना और हम भी ले आएंगे, हम भी ले आएंगे, हम भी ले आएंगे, छोड़ दूंगा हम भी एक भी जगह। हाँ ठीक, किसान को लाठी पड़ी होगी 12 से 17 में, चैनल स्ट्रीट को भी रखिएगा। बिल्कुल, मैं जो है आपके चैनल बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ रिसर्च करिएगा, सर्च करिएगा, देख के लाइए, खोज गया कहीं फुटेज मिल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड में सब चकाचक था, पानी तक के लिए तरस गए थे लोग भाई साहब, पानी तक नहीं पहुंचा पाए। आजादी के इतने वर्षों तक चीजें हो गई, बोले किसान को पानी नहीं मिल रहा है, फसल चौपट हो जा रही पानी के बिना। बुंदेलखंड में तो ये बड़ी समस्या रही ना, अब बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर किल्लत नहीं होगी। ऐसी तो स्थिति देखी होगी आपने धर्मेंद्र भाई। कुछ तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उस बदलाव को सहज स्वीकार करना चाहिए। बाकी आपको जब अवसर देगी जनता तब आप और बदलाव करिएगा, जब तक अवसर नहीं दे रही है तब तक आप ठीक है आलोचनाएं करिए, अच्छी बात है। समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र भाई, आप जुड़े, अश्विनी साही आप जुड़े, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।